सो हे गाइस, दिस इज मयंक शर्मा और आज के इस वीडियो में करने वाले हैं हम टिश्यूज चैप्टर को पढ़ने वाले चैप्टर 6 साइंस का बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर। इसको हम वन शॉट में पढ़ेंगे, फुल बेसिक से एडवांस तक जाएंगे। जितना हमें दिया है एनसीईआरटी में उतना ही हम पढ़ेंगे। तो पहले हम जानते हैं टिश्यूज की डेफिनेशन क्या होती है। टिश्यूज की डेफिनेशन होती है टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर ओरिजिन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। टिश्यू जो होता है ग्रुप ऑफ सेल से बना होता है जिसका ओरिजिन स्ट्रक्चर और फंक्शन सिमिलर हो, यानी कि समान हो। टिश्यू की स्टडी को हम क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा सिंगल सेल performs all basic functions, whereas in multicellular organisms, plants and animals shows division of labor as plant tissue and animal tissue। तो जी जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी कि अमीबा जो कि सिंगल सेल से बना होता है, तो वो करता क्या है? वो सेल को परफॉर्म करता है ऑल बेसिक फंक्शन से, जिसमें जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं यानी कि प्लांट और एनिमल, वो सोर्स डिवीजन में ऑफ लेबर एज प्लांट टिश्यू एंड एनिमल्स। उसको डिवीजन किया गया है दो पार्ट में, प्लांट एंड एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू पढ़ते हम क्या होते हैं? प्लांट टिश्यू दो तरह के होते हैं, मेरिस्टेम टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेम टिश्यू पढ़ते हैं। मेरिस्टेम टिश्यूज are the tissues having the power of cell division. It is found on those region of the plant which grows. मेरिस्टेम टिश्यूज क्या होते हैं? ये एक तरह के पावर्स ऑफ सेल डिवीजन होते हैं, सेल डिवीजन का पावर होते हैं, जो कि कहाँ पे पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं वहाँ पे उन रीजियन में जहाँ पे प्लांट ज़्यादा उगते हैं। तो अब इसके टाइप पढ़ते हैं हम, क्या क्या होता है इसके तीन टाइप्स होते हैं। फर्स्ट एपिकल मेरिस्टेम्स, सेकंड लेटरल मेरिस्टेम्स, थर्ड है इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स। तो एपिकल मेरिस्टेम्स क्या होता है? ये आपके एग्जाम में जरूर आ सकता है कि व्हाट इज मेरिस्टेम टिश्यू एंड राइट इट्स टाइप्स। ये आपके एग्जाम में आ सकता है, 5 मार्क्स का, 3 मार्क्स का आ सकता है। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन समझते क्या है एपिकल मेरिस्टेम्स की डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन है इट इज प्रेजेंट at the growing tip of the stem and roots and increases the length। ये क्या होता है? इट इज प्रेजेंट, उसमें जो पाया जाता है वो ग्रोइंग टिप, स्टेम के ग्रोइंग टिप पे और रूट को इंक्रीज करता है लेंथ में। लेटरल मेरिस्टेम्स क्या होता है? प्रेजेंट एट द लेटरल साइड ऑफ स्टेम एंड रूट कैम्बियम, रूट को क्या कहते हैं? कैम्बियम, एंड इंक्रीजेस द गर्थ। थर्ड है इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स, प्रेजेंट एट इंटरनोड्स और बेसिस ऑफ द लीव्स एंड इंक्रीजेस द लेंथ बिटवीन द नोड्स। अब हम परमानेंट टिश्यू पढ़ते हैं क्या होता है। परमानेंट टिश्यू दो तरह के होते हैं। पहला है सिंपल परमानेंट टिश्यू, सेकंड है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या था? सब डिवाइडेड एज फर्स्ट, इसका भी डिवीजन है, वो है पेरेन्काइमा, कोलिनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, गार्ड सेल्स एंड इंडेंटिमल एपिडर्मल टिश्यू। अब पेरेन्काइमा पढ़ते हैं हम क्या होता है। टिश्यूज प्रोवाइड द सपोर्ट टू प्लांट्स, दे आर लूजली पैक्ड एंड हैज लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेस। अब हम जानते हैं पेरेन्काइमा होता क्या है। पेरेन्काइमा एक टिश्यू होता है जो कि सपोर्ट करता है प्लांट को बढ़ाने में। दे आर लूजली पैक्ड एंड हैज लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेस। वो क्या होता है? दे आर लूजली पैकेट, वो पैकेट से लूज होता है और वो लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेस में होता है। तो अब हम पढ़ते हैं पेरेन्काइमा विथ क्लोरोफिल which performs photosynthesis called as क्लोरेन्काइमा। तो
तो ये क्या होता है, पेरेन्काइमा विथ क्लोरोफिल विच परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड एज कॉलरेनकाइमा। पेरेन्काइमा जो होता है वो क्लोरोफिल के साथ परफॉर्म करता है फोटोसिंथेसिस को बनाने में, उसे हम क्लोरेनकाइमा कहेंगे। द पेरेन्काइमा विथ एयर large air spaces to give buoyancy is called as parenchyma. Parenchyma also stores food and water. Parenchyma जो होता है वो लार्ज एयर स्पेस के साथ देता है बुयांसी, जो कि उसे हम कहेंगे एरेनकाइमा। पेरेन्काइमा क्या करता है, स्टोर करता है फूड को और वाटर को। अब हम पढ़ते हैं कॉलेनकाइमा। Tissue provides mechanical support, thickened at the corners, have very little intercellular space. It allows easy bending to various parts of a plant without breaking. टिश्यू प्रोवाइड करता है मैकेनिकल सपोर्ट के लिए, और वो पतला सा कॉर्नर होता है और वो छोटी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस होती है उसमें। इट एलोस इजी बेंडिंग, वो जल्दी से मुड़ सकता है, और वेरियस पार्ट्स ऑफ ए प्लांट विदाउट ब्रेकिंग, वो ब्रेक होने के बाद। स्क्लेरेनकाइमा पढ़ते हैं हम क्या होता है ये। तो स्क्लेरेनकाइमा होता है टिश्यू मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टफ। टिश्यू जो होता है उसके प्लांट का वो हार्ड और स्टिफ होता है। थिकन ड्यू टू लिग्निन एंड नो इंटरसेलुलर स्पेस, वो पतला सा होता है, पतला सा, और लिग्निन और नो इंटरसेलुलर स्पेस, उसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर डेड एंड कॉमनली सीन इन द हस्क ऑफ कोकोनट। जो सेल में जो टिश्यू होते हैं वो क्या होते हैं, आर डेड, वो मरे हुए होते हैं, और कॉमनली सीन इन द हस्क ऑफ कोकोनट, जो ज़्यादातर पाए जाते हैं कोकोनट के हस्क में। अब हम पढ़ते गार्ड सेल्स एंड एपिडर्मस टिश्यू। The tissues aid in the protection and exchange of gases. Guard cells, kidney shaped in dicots, stem cells shaped in monocots to guard the stomata. The epidermal tissues of roots aid in absorption of water and minerals. The epidermal tissues in desert plants have a thick waxy coating of chitin with waterproof quality. Epidermal tissues from the several layer thick cork or the bark of the tree. तो हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पढ़ते क्या होता है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज आर मेड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। ये क्या होता है, एक से ज़्यादा सेल से बना होता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ऑल दिस सेल्स कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन। ये क्या करते हैं, कॉमन कोऑर्डिनेट करते हैं, परफॉर्म कॉमन फंक्शन, सामान्य फंक्शन। और ये क्या करते हैं, दे आर सब डिवाइडेड अस, वो कितने विभाग, कितने तरह के हैं, पहला है जाइलम, दूसरा है फ्लोएम, दो तरह के जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या होता है, इट कंसिस्ट्स ऑफ ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। द सेल्स हैव थिक वॉल्स। ये क्या होता है, इट कंसिस्ट ट्रैकेडाइज, वो कंसिस्ट कर ट्रैकेडाइज को, वेसल्स को, जाइलम पेरेन्काइमा को और जाइलम फाइबर्स को। इनके जो वॉल होते हैं, सेल की जो वॉल, वो थिक होती है। फंक्शन क्या करता है, ये एड्स इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। अब हम पढ़ते हैं फ्लोएम। फ्लोएम क्या था, इट कंसिस्ट्स ऑफ सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स food material to other parts of the plants. अब हम एनिमल टिश्यू पढ़ते हैं क्या होता है। सब डिवाइडेड as epithelial टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। इसके 4 टाइप हैं। पहला है epithelial टिश्यू, सेकंड है, देखिए सेकंड है कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड है मस्कुलर टिश्यू, फोर्थ है नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, इट इज प्रोटेक्टिव कवरिंग फ्रॉम
forming a continuous sheet. Simple epithelium is the one which is extremely thin in one layer, where areas stratified epithelium are arranged in pattern of layers, depending on shape and function. They are classified as squamous, squamous epithelium, cuboidal epithelium, columnar epithelium, glandular epithelium. तो अब हम पढ़ते हैं स्क्वैमस एपिथेलियम इन द lining of mouth and esophagus, cuboidal epithelium in the lining of kidney tubules and salivary glands, columnar epithelium in the intestine and columnar epithelium with cilia in the lining of respiratory tract. तो अब हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम पढ़ते हैं. ग्लैंडुलर एपिथेलियम in the glands aids in a special function as gland cell which can secrete at the epithelial surface. कनेक्टिव टिश्यू पढ़ते हैं. 5 तरह के होते हैं: ब्लड, बोन, कार्टिलेज, एरोलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू. ब्लड पढ़ता है. ब्लड क्या होता है? एक लाल रंग का खून होता है. ब्लड को हम खून कहते हैं. ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. ब्लड क्या होता है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है. ब्लड प्लाज्मा है. आरबीसी, इसमें क्या क्या टाइप होते हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी यानी कि वाइट ब्लड सेल्स, आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स, और प्लेटलेट्स. ब्लड प्लाज्मा कंटेन्स प्रोटीन, सॉल्ट्स एंड हार्मोन. ब्लड फ्लोस एंड ट्रांसपोर्ट्स गैसेस, डाइजेस्टेड फूड, हॉर्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल्स. ब्लड क्या करता है? कंटेन करता है प्रोटीन को, सॉल्ट को, हार्मोन को, और ये क्या फ्लो करता है? ट्रांसपोर्ट गैसेस को बाहर निकालने में मदद करता है, खाने को पचाने में मदद करता है, हार्मोन को और वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में मदद करता है. बोन क्या होता है? बोन को हम हड्डी कहते हैं. बोन इज कनेक्टेड टिश्यू विथ हार्ड मैट्रिक्स composed of calcium and phosphorus. A bone is connected by another bone with another connective tissue called ligaments. A bone is connected by muscles with another connective tissue called tendon. अब बोन होता क्या है? बोन यानी कि हड्डी एक कनेक्टिव टिश्यू और बनता कैसे? एक हार्ड मैट्रिक्स से बनता है. उसमें क्या होता है? कंपोज कैल्शियम और फॉस्फोरस. बोन इज कनेक्टेड टिश्यू कनेक्टेड बाय अनदर बोन. बोन एक दूसरे से कनेक्ट रहती है, विद अनदर कनेक्टिव टिश्यू से कनेक्ट रहती है. उसको क्या कहेंगे? लिगामेंट्स. ए बोन इज कनेक्टेड बाय मसल विद अनदर कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड टेंडन. बोन एक कनेक्ट रहती है एक मसल से विद कनेक्टिव टिश्यू को हम क्या कहेंगे? टेंडन. अब हम कार्टिलेज पढ़ते हैं क्या होता है. Cartilage is a connective tissue with solid matrix composed of protein and sugar. It is commonly seen in nose, ear, trachea and larynx. ये क्या होता है? एक कनेक्टिव टिश्यू से कनेक्ट रहता है सॉलिड मैट्रिक्स से, जो कोई कंपोस्ट करता है प्रोटीन और शुगर को. ये कहाँ पाया जाता है? ये कॉमनली सीन होता है किसमें? नोज में, ईयर में, ट्रैकिया और लेरिंक्स में. एरोलर कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? इट इज फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल्स अराउंड द ब्लड वेसल्स. इट सपोर्ट्स इंटरनल ऑर्गन्स एंड एड्स इन रिपेयर ऑफ टिश्यूज. ये क्या होता है? ये फाउंड किसके बीच में फाउंड होता है? बिटवीन द स्किन और मसल के बीच में, around the blood vessels में. It supports internal organs and aids in repair of tissues. ये इंटरनल ऑर्गन और एड्स को रिपेयर करने में मदद करता है टिश्यू. एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? It is filled with fat
globules for the storage of fat. It acts on insulator. ये क्या होता है? जो फिल्ड होता है फैट ग्लोबल्स से फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड, जो कि बचा रहता है फैट में. इट एक्ट्स ऑन, ये इंसुलेटर के रूप में मदद करता है. अब हम मस्कुलर टिश्यू पढ़ते क्या होता है. दे हैव ए स्पेशल कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट्स. थ्री टाइप्स सच एज, ये एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर मूवमेंट के लिए. इसके 3 टाइप हैं. पहला स्ट्रेडियल मसल्स, उसे हम स्केलेटल मसल भी कहेंगे, और वॉल्यूंटरी मसल्स. दे आर सिलेंड्रिकल, अनब्रांचेड and multinucleated. They have dark bands and light bands. Unstriated muscles, smooth muscle, involuntary muscles. पढ़ते हम क्या होता है. They are commonly called as smooth muscles. Smooth muscles को पढ़ते हम क्या होता है. Having no striations, dark bands, light bands are absent. Commonly found elementary canal, uterus, iris of an eye. They are spindle shaped, involuntary in nature. Cardiac muscle, they are commonly called as heart muscles, cylindrical, branched and uninucleated, involuntary in nature. Nervous tissue, the tissue responds to stimuli, the brain, spinal cord, and nerves are composed of nervous tissue or neurons. A neuron consists of cell body, cytoplasm, nucleus, dendrite, axon, nerve ending. The neuron impulse allows us to move our muscles when we want to respond to stimuli. ये क्वेश्चंस बैंक है जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में दिए होंगे. ये ऐसे, तो आज के लिए बस इतना ही. अगली वीडियो में हम जानेंगे इस मैटर अराउंड अस प्योर को 1 शॉट में पढ़ेंगे. एकदम डीप में तो नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ हम उसके रिवीजन करेंगे, सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ ही पढ़ेंगे. तो आई थिंक अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आएगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि हमारी नई वीडियो आपको मिलती रहे. और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी ऐसे चैप्टर को 1 शॉट में पढ़ पाएँ. Until then, बाय बाय. अगली वीडियो में फिर मिलते हैं. धन्यवाद.